गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी। यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे थे बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये जो अपने बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें से दो कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं, एक तो बेंजोफ्यूरेन और एक कल पढ़ा था हमने बेंजोथायोफिन। आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड और लास्ट कंपाउंड है यूनिट का सेकंड का, ये है बेंजोपायरोल। तो बेंजोपायरोल्स एक बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें पायरोल की रिंग है वो बेंजीन रिंग के साथ में फ्यूज्ड रहती है। तो देखें पायरोल, ये तो है अपनी बेंजीन, बेंजीन के साथ में जो पायरोल रिंग होती है वो इस प्रकार से फ्यूज्ड रहेगी इसके साथ में। ये पायरोल रिंग है ये वाली, ये इस प्रकार से इसके साथ में क्या है फ्यूज्ड है। तो इसका नाम क्या है बेंजोपायरोल, और इसी के साथ में इसका एक नाम और भी है, तो अदर नेम में इसमें लिखा जाएगा इंडोल। ठीक है, इंडोल भी यही है और बेंजोपायरोल्स भी यही है। ठीक है, तो आगे समझ में। तो बेंजोपायरोल्स क्या है, बेंजोपायरोल्स में ये जो बेंजीन रिंग के साथ में 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक पायरोल की वाले या रिंग है वो फ्यूज्ड या अटैच रहती है इस वाली पोजीशन से। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेंजोपायरोल्स, और या दूसरा नाम क्या है इसका इंडोल। अब हम पढ़ेंगे इसका सिंथेसिस। तो इंडोल का एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, जो आपको पढ़ा होगा इंडोल का जो सिंथेसिस है फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, फिशर इसमें क्या है साइंटिस्ट का नाम है, फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर होगी इसकी, स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग के साथ में क्या होगा 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहेगी पायरोल की, और पायरोल में हेटेरोटम कौन होता है ऑक्सीजन होता है, सॉरी नाइट्रोजन होगा, और उसके साथ में नीचे क्या लगा होता है, क्या हाइड्रोजन लगा होता है, अदर नेम में आ जाएगा इंडोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस में फर्स्ट रहेगा फिशर इंडोल, फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इसमें साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसमें जो केमिकल रिएक्शन है फिशर इंडोल सिंथेसिस में वो इम्पोर्टेंट है आपके। वो केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी वो देखिए, इसमें आता है कि यहाँ पे जो ना बेंजोपायरोल्स, इसके साथ में इसके डेरिवेटिव कैसे बनेंगे, तो इसके डेरिवेटिव में यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा हुआ मिलेगा, कोई एल्किल ग्रुप हो गया, कोई भी अदर ग्रुप हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव बोलते हैं इंडोल के। तो इस मेथड से बेंजोपायरोल यानी इंडोल और उसके डेरिवेटिव सभी को बनाया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं देखना। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं फिर ये फेनिल हाइड्रोजन या फिर इसके डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन इस वाले मेथड में फेनिल हाइड्रोजन देखो क्या होगा, ये रहेगा, इसके साथ में ये नाइट्रोजन और इसके साथ में वापस नाइट्रोजन और इसके साथ में क्या है, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड वाला गया एन एन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसके साथ में कुछ ना कुछ क्या यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे मेथिल लगा दिया हमने और यहाँ पे भी क्या लगा दिया मेथिल लगा दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन, डेरिवेटिव है ये NH2 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं आगे इसके साथ में ये लगे ना सब्स्टिट्यूट लगे तब इसको हम क्या बोले फेनिल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है देखो, सबसे पहले इसमें फेनिल हाइड्रोजन में खुद के अंदर आइसोमेरिज्म होगी। आइसोमेरिज्म में क्या होगा वो अपने चेक करना है। तो आइसोमेरिज्म में मान लीजिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन थे ना, तो ये आ गया, ये इस प्रकार से आ गया। तो मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ घूम जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव पे जुड़ेगा ये H पॉजिटिव आके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस खुद के अंदर ही आइसोमेरिज्म होने से सबसे पहले बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर उसके साथ में नाइट्रोजन है, इसके साथ में अब ये H आके लग गया, और यहाँ पे क्या है CH, और इस साइड में CH3, और इसके साथ में क्या बन गया CH2। फर्स्ट स्टेप में किसी का भी यूज नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है इस प्रकार से इसे लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अपने उसमें क्या करना है एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो H पॉजिटिव होंगे मीडियम में, और इसके पास क्या है लोन पेयर है,
लोन पेयर इसके पास भी इसके पास क्यों नहीं जाएगा एच पॉजिटिव, कारण कि ये वाला जो रिंग से जुड़ा हुआ है इस बेंजीन रिंग का क्या होता है, इसमें माइनस एम का इफेक्ट लगता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस कारण से नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इसकी तरफ क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं और इसको इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन के साथ में जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है इस बॉन्ड के द्वारा, इस कारण से इस पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इसको एच पॉजिटिव को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखें यहाँ पे हम बना देंगे नेक्स्ट में एन और ये एन, H2 बोल देंगे, साथ में दो हाइड्रोजन हो गए ना, H2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और इसके साथ में लगा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया। फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट क्या करवाना है आपको, आइसोमेरिज्म शो करवानी है, और उसके बाद में आपको H पॉजिटिव है हाइड्रोजन आयन एसिडिक मीडियम में उनका यूज करना है। उसके बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके अंदर। सॉरी यहाँ पे तो इसकी तो दो ही है ना वैलेंसी, तीन करनी है अपने को, इसी में लगाया नहीं है, एच लगाना है यहाँ पे। नाइट्रोजन की तो तीन होती है ना, दो ही कंप्लीट कर दी हमने, ये रहेगा। अब देखेंगे अब इसमें क्या आएगा, यदि ये वाला डबल बॉन्ड हो यहाँ से, ये यहाँ चला जाए, तो इसके साथ में जैसे अपन कर ले, ये बना देते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब अपने को क्या करना है, साइक्लाइजेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, साइक्लाइजेशन करवा देंगे इसमें H2SO4 और एथिल एल्कोहल प्रेजेंस में क्या करवाना है अपने को, साइक्लाइजेशन करवाना है। देखिए एथिल एल्कोहल है इसमें, हम बोलेंगे यहाँ पे कि H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाना है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन करवाना है। साइक्लाइजेशन करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ से H पॉजिटिव निकला हुआ है ना, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से जाएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज है, इस सॉरी इस कार्बन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में ये वाले कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन आगे जुड़ेगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा और ये बॉन्ड वापस घूम के यहाँ आएगा, इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड घूम के आया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बना रहेगा। ये इस प्रकार से कुछ CH CH3 CH2 सॉरी ये वाला CH2 ऐड हुआ इससे CH2 और यहाँ से CH और ये CH3 डबल बॉन्ड कहाँ लगे इसे, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे क्या है NH2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला H पॉजिटिव आएगा और इस नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज में पहले ये होगा, उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे। उसके बाद देखें आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये चल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ से ये दो हाइड्रोजन है ना, इसको ये ऐसे लिख दिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज, तो ये इस प्रकार से घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस कार्बन में पॉजिटिव, इस कार्बन में पॉजिटिव जो आएगा और ये जाएगा इस प्रकार से, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव जुड़ेगा इस कार्बन पॉजिटिव से, यहाँ से एक H पॉजिटिव है वो निकलेगा, तो माइनस में H पॉजिटिव, यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका है CH2 CH CH3 एक्स्ट्रा शुरू से लेके बैठेंगे इसको, CH वाले को CH3 को अपन, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, चार हो गए ना वैलेंसी 1 2 3 4, वापिस ये वाला है नहीं यहाँ पे, हो गया। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ आपका, ये वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा, CH3 भी था ही क्या साथ में CH3, ठीक है, 1 2 3 फोर्थ में ये इसके साथ में आगे जुड़ेगा, ये भी NH2 भी जुड़ा हुआ था इसके साथ, तो ये 4 5 कैसे हो गए एक साथ में, मिनट बनाई 5 कैसे आ गई,
NH है, तो यहाँ पे इसकी 1 2 3 4 है, एक ब्रेक हो गया, 3 बचेगी। अच्छा 4 ही है, और एक H इससे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया NH2, सही है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसके अंदर, एक साथ में ही करते हैं इस बार वाला स्टेप अपन। एक साथ में ही कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे करें और इसको किस प्रकार से घुमाएं हम, ये ऐसे जाए और ये ऐसे जाए, तो NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के NH3 के रूप में निकलेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें बनेगा लास्ट में इसी का नाम क्या है, बेंजोपाइरोस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, बेंजोपाइरोस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडोल बोल रहे हैं। ये था इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, वही कंपाउंड से आगे घूम के लास्ट में बेंजोपाइरोस का फॉर्मेशन है वो कर देगा। देख ले इसको, इस वाले सिंथेसिस को। देखें सेकंड सिंथेसिस, उसके बाद में फिशर इंडोल के बाद में सेकंड है अपना मेडुलम सिंथेसिस। साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए सारे सिंथेसिस के नाम है वो। सेकंड रहेगा सिंथेसिस मेडुलम सिंथेसिस, ठीक है। देखिए इसमें यूज किसका करना है मेडुलर सिंथेसिस के अंदर, तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले ऑर्थो एसिल एमिडो टोलुइन लेना है, ऑर्थो एसिल एमिडो टोलुइन, ठीक है। देखिए ये ले लेते हैं हम, ऑर्थो पे एल्किल ग्रुप मेथिल जोड़ दिया, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे NH2 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। एक मिनट में इसको ऐसे कर देते हैं। ऑर्थो, इसकी ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो मेथिल एमिडो टोलुइन। अगर हम ऑर्थो एसिल करते हैं, इस बार इसको मान लेते हैं एसिल वाला, ऑर्थो एसिल एमिडो, और ये पूरे को हम टोलुइन मानते हैं, टोलुइन, ठीक है। ऑर्थो पे एसिल है, इसकी ऑर्थो पे ये वाला है, और एमिडो और टोलुइन, ये बन गया अपना, ठीक है। चार हो गई ना अर्जुन, हाँ NH है, NH को क्या बोलते हैं हम, एमिडो बोलते हैं, N को इमिडो, NH को एमिडो, और NH2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनो बोलते हैं। इसकी रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की साथ में करवानी है, तब देखें इसके अंदर चेंज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ऑर्थो एसिल एमिडो टोलुइन की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवानी है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला ले लेते हैं, ब्यूटाइल वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे BuO नेगेटिव वाला छोटा करके लेते हैं इसको, O नेगेटिव, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ब्यूटाइन ऑक्साइड वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहले ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस कार्य क्या होता है कि इसमें से H पॉजिटिव आयन को निकल लेगा, और माइनस में ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव के रूप में, तो CH2 पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये घूम के बनेगा आपका इस प्रकार से डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH2 नेगेटिव,
यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH C डबल बॉन्ड OR। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या जाएगा, किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज को अरेंज करेंगे वो देखिए हम यहाँ पे इसके साथ में ऐड कर दें इसको। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमाएं तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ में ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया CH2, इसके साथ में ये C ऑक्सीजन नेगेटिव, इस साइड जुड़ा हुआ R ग्रुप और ये जुड़ा हुआ आपका NH, ये बन गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपने को, नेक्स्ट में देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन लेंगे CHH, तो ये वाला बॉन्ड जब इस साइड में जाएगा 1 2 3 4 हो गया, तो या फिर पहले इस स्टेप में अपन क्या कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम का यूज करें, क्योंकि O नेगेटिव को हमें क्या बनाना है, पहले स्टेप में OH बनाना है, ठीक है। H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम का यूज करता है, एसिडिक मीडियम का यूज करते ही H पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो ये OH की फॉर्म में आ जाएगा, CHH और कार्बन OH और एल्किल ग्रुप यहाँ से N और ये H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये वाला बॉन्ड इस साइड घूमेगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस में निकलेगा H2, OH नेगेटिव H पॉजिटिव और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा आपका, और इसके साथ जुड़ा हुआ R, ये क्या है, डेरिवेटिव बना है इसका बेंजोपाइरोल, ठीक है। एल्किल ग्रुप लगा हुआ ना, तब इसको हम बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ बेंजोपाइरोल्स, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बैचलर सिंथेसिस। इसमें आपको एरिल एमीन, जिसे हम एनिलीन भी बोलते हैं, उसकी रिएक्शन करवानी है अल्फा हेलो कीटोन से या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को बेंजोपाइरोल्स के डेरिवेटिव है वो प्राप्त होते हैं। किसकी रिएक्शन करवानी है, एरिल एमीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो वो बनेगा एरिल एमीन, और उसकी केमिकल रिएक्शन अपने को करवानी है यहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से, तो अपने को मिलेंगे यहाँ पे बेंजोपाइरोल्स के डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ये एक प्रकार की क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। देखें इस रिएक्शन में क्या क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसमें कि एरिल एमीन की रिएक्शन जब किसी अल्फा हेलो कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ में किसी एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो कंडेंसेशन के द्वारा हमें बेंजोपाइरोल्स के डेरिवेटिव हम प्राप्त होते हैं। एनिलीन में हम ये ऐड कर देते हैं, एरिल एमीन बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं, एरिल एमीन, या फिर इसी का नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें करानी अल्फा हेलो, मतलब कि ये अपना कीटोन हो गया CH3, ये कीटोन है, इसके साथ में इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर यदि क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो कीटोन है वो बोलते हैं। एक साइड में एच कर ले, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हेलो कीटोन, यानी अल्फा वाले कार्बन के ऊपर कोई हेलोजन वाला ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, अल्फा हेलो कीटोन बन गया। अब देखें इन दोनों की अपने को रिएक्शन करवानी है, किसी एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा, और H2O HX दोनों ही बाहर निकाल रखे हैं, तो H कहाँ से निकालेंगे अपन, यहाँ वाला निकाल लेते हैं, H पॉजिटिव अक्ष नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो माइनस में HX फर्स्ट स्टेप में बाहर गया तो यहाँ पे बना लिया इसने NH2, और इसके साथ में जुड़ गया कार्बन,
इस कार्बन के साथ में एक R लगा हुई है, एक H लगी हुई है, और इस साइड में इससे कार्बन, और यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगी हुई है CH3 ग्रुप। ये बन गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में अपने को इसमें से क्या निकालना है वो देखें। सेकंड स्टेप में होगा क्या कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यदि ये वाला ऐसे घूम के जाए और ये वाला ऐसे घूमे, O नेगेटिव पे H पॉजिटिव का, और नाइट्रोजन नेगेटिव से कार्बन पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ये इस प्रकार से कार्बन R और ये H CH3 और नाइट्रोजन ये इससे ऐड हो गया और इसके साथ में लगा हुआ है OH। नेक्स्ट स्टेप में एक H इसके ऊपर बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा और ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और माइनस में क्या निकल जाएगा इसमें से H2। ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे बनेगा अपना कार्बन RH और यहाँ पे NH, और ये कार्बन है इसके साथ में लगा हुआ है CH3। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लगे हुए ना, इस कारण से हम इसको नाम करेंगे कि ये क्या बन गया, बेंजोपाइरोल्स का डेरिवेटिव है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये था इसका थर्ड सिंथेसिस बेंजोपाइरोल्स का। ठीक है, ये हो गए इसके 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस के। ठीक है, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि ये क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड्स होता है ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सिंथेसिस कंप्लीट, इतना सिंथेसिस बोलते हैं इसका। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा कि इसके अंदर क्या रहता है, ये कलरलेस कंपाउंड है वो होता है। हम नेक्स्ट आएंगे इसमें बेंजोपाइरोल्स की केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट टाइप की है वो रहेंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजोपाइरोल्स जो रिंग है अपनी, उस बेंजोपाइरोल्स रिंग की 2 या 3 वाली पोजीशन पे होगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो 3 वाला एक 2 वाला, इसमें से एक या 2 वाला मेजर होगा या 3 वाला क्या रहेगा मेजर। जो सब पीछे हम बढ़ गए हैं ना बेंजोथ्राइफिन में, और एक साथ में क्या था बेंजोफ्यूरेन, उसमें बढ़ गए हैं, सेम वैसे ही इसमें रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है वो हम करेंगे यहाँ पे हैलोजिनेशन वाला। हैलोजिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं, तो क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। यदि सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के द्वारा हो तो उसे हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के द्वारा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन। अब देखिए इसके अंदर जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है वो किस प्रकार से है। इसमें आता है कि मान लीजिए अपन ये लेते हैं यहाँ पे बेंजोपाइरोल, हो गया बेंजोपाइरोल, इसकी रिएक्शन इथाइनिल क्लोराइड से करवा दें SO2Cl2, तो 3 वाली पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो मतलब कि अपने को इसका एक ही इक्विवेलेंट लिया है अभी यहाँ पे, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जुड़ेगा Cl, तो 1 2 3 3 पे बना है ना, तो हम इसको बोलेंगे 3 क्लोरो बेंजोपाइरोस। उसके बाद में यदि वापस यहाँ तक यदि अपने को ये चाहिए तो हम रिएक्शन यहीं स्टॉप करेंगे, लेकिन यदि अपने को डाई वाला चाहिए तो वापिस से हम किसका यूज करेंगे, SO2Cl2 का यूज कर देंगे, इथाइल क्लोराइड का वापिस यूज करेंगे, तो इसमें बन जाएगा यहाँ पे N और ये H, और दोनों जगह क्या बनेगा, Cl।
1 2 3, तो इसका नाम रहेगा 2,3 डाइक्लोरो बेंजोफाइरोस। ठीक है, ये रहेगी आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन के बाद में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसमें ब्रोमिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन का सेकंड पार्ट रहेगा ब्रोमिनेशन वाला। उसमें हमने क्या करना है, जो थायनिल क्लोराइड लिया था हमने क्लोरीनेशन में, उसकी जगह हम ब्रोमिनेशन के लिए Br2 का यूज कर लेंगे। ठीक है, यानी इसकी जगह यदि हम Br2 का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, Br लग जाएगी। अब ये बोला कि यदि ऐसा हो, केवल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अपने को, 3 वाला, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और बेंजो पाइरोल से ये बन जाएगा। उसके बाद में देखें, उसके बाद में इसमें ये आता है कि बेंजो पाइरोल्स में, लेकिन यदि हम इसमें ऐसा कोई कंपाउंड हो अपने पास में, बेंजो पाइरोल्स की बात हो रही है, और उसमें हो आपका ये NH और यहाँ पे CH, मान लीजिए जो थर्ड वाली पोजीशन जिसपे इलेक्ट्रोफाइल का टेक हो गई, कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो थर्ड वाली पोजीशन ये पहले से ही क्या ऑक्यूपाइड मेथल ग्रुप लगा हुआ है। अब यदि हम इस पे Br2 की रिएक्शन करवाते हैं सोलवेंट के रूप में, यहाँ पे यूज किसका किया जाता है, ईथर का यूज करेंगे। अब ये पता है ऑलरेडी ऑक्यूपाई है थर्ड पोजीशन। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में Br पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, वो 2 नंबर वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो रहेगा CH3, ये पहले से ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पे जुड़ेगा Br, ये कंपाउंड्स बनेगा। यानी इस बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और यदि ये ऑक्यूपाइड नहीं होती, वेकेंट होती, तब होगा 3 वाली पोजीशन पे। ये हो गया हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम सल्फोनेशन वाला, सेम है सारों के अंदर। हैलोजिनेशन के बाद में सेकंड हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड में सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए सल्फोनेशन में तो पता ही है इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। वही लेना है पीरिडिन और सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, उसी को यहाँ पे सल्फोनेटिंग रिएजेंट के रूप में काम में लेंगे। तो जो अपना जो पीछे वाला था ना अपना बेंजोथायोफिन, उसके अंदर भी हमने यही किया था कि जो पीरिडिन है, पीरिडिन इस प्रकार का कंपाउंड्स होते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ था SO3। ये जो कंपाउंड्स है पीरिडिन इसको बोलेंगे, और ये क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। ये किसके रूप में कार्य करते हैं, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ये यहाँ पे किसके रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेटिंग रिएजेंट के रूप में कार्य करता है। इसमें से निकलेगा SO3 पॉजिटिव, तो SO3 नेगेटिव, यहाँ से एक H को लेगा, ये इसके ऊपर जुड़ेगा, SO3 बनेगा डायरेक्ट इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होने से SO3 में सल्फर पे क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन में मानो, और वो यहाँ से H पॉजिटिव को लेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये और ये बॉन्ड ऐसे घूम के इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव वाला जो SO3H इस H की जाने से बना है, ये इस पे अटैक करेगा, SO3H यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये याद रखना इसके साथ में, इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन कार्य करता है, SO3H। देखें इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, थर्ड वाली पोजीशन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। इसका नाम ही लिखिए 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका कि 3 बेंजो पाइरोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बनेगा आपका सल्फोनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या रहेगा, अटैक रहेगा। सल्फोनेशन के बाद में देखें नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर नाइट्रेशन।
तो सल्फोनेशन के बाद में जो अपना नेक्स्ट बचेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है, वो रहेगा यहाँ पे नाइट्रेशन। ठीक है, थर्ड फोर्थ जो भी है नाइट्रेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए कौन से नाइट्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो वही बनाएंगे बेंजोपाइरोल्स, ये बन गया अपना बेंजोपाइरोल। ठीक है, नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा बेंजोयल नाइट्राइल। ये होता है बेंजोयल, इसको होता है बेंजोयल और इसका नाम होता है नाइट्राइल। यहाँ पे हम लिखेंगे बेंजोयल नाइट्राइट। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। बन गया। अब देखिए इसमें क्या रहेगा। अब ये भी कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, थर्ड वाले पे। तो यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, और ये इसके पास, और वो H पॉजिटिव वाला यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये O नेगेटिव के पास में H जुड़ के एसिड बन गया एक प्रकार से बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे ये NO2 यहाँ जाके ठीक करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके। नाम वही रहेगा इसका, 3 1 2 3 पे ऐड है ना, तो 3 नाइट्रो बेंजोपाइरोल हो गया। ये था आपका थर्ड सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में हम फोर्थ करेंगे। इसमें फोर्थ नाइट्रेशन के बाद में एक इसी जैसी सेम वो है नाइट्रोशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे NO2 नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वहां पे नाइट्रोसो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रो की जगह क्या होगा, नाइट्रोसो। यानी जो इस प्रकार से कंपाउंड्स होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखें नाइट्रोजन वाले में अपन यहाँ पे जो एजेंट लेंगे इस रिएक्शन का, वो क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइट का यूज करेंगे हम। देखें क्या बनेगा। यदि इसी बेंजोपाइरोल की रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ में, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ में करवाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, साथ में अपने को क्या लेना है, एसिटिक एसिड सोलवेंट के रूप में लेंगे। यहां से क्या होगा, Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na2O प्लस में साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, NO बनेगा। सोडियम के दो मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे जो NO पॉजिटिव बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा। अभी इसमें ये देखे ना अपन कि सिर्फ एक ही मोलिक्यूल लेकर तो Na पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव बनता है। NO2 नेगेटिव में से ऑक्सीजन नेगेटिव के रूप में निकल जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव के रूप में निकलेगी ना, नेगेटिव 2 के रूप में निकलेगी। फिर ये H पॉजिटिव आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तब ये बनेगी OH नेगेटिव। फिर ये Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, तब ये बना लेगा NaOH। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन है जो NO2 नेगेटिव में से O नेगेटिव 2 निकलने के बाद में बना है, वो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। इस कार्बन नेगेटिव से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NO, N डबल बॉन्ड O। इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रोसो बेंजोपाइरोल। आगे समझ में। ये हम करेंगे नाइट्रेशन वाली रिएक्शन में। नाइट्रेशन के बाद में ये होगी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी पढ़ लेंगे साथ में। थी ना अपने फ्रीडल क्राफ्ट वाले दो टाइप एक साथ में लिख रही हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को। देखें बेंजोपाइरोल्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखिए। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ रहे हैं इस बार हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो प्रकार की होती है, बताई थी, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखें ये है आपका बेंजो
पाइरोल्स। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखें इसकी रिएक्शन, एक साइड में एल्काइलेशन करवाते हैं, एक साइड में एसाइलेशन करवाते हैं। मान लीजिए इस साइड में हम करवा रहे हैं इसका एसाइलेशन, FC एसाइलेशन वाला फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम करवाएंगे इसका फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन तो इसका होता है एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में, और एसाइलेशन इसका होता है एसिल हैलाइड की प्रेजेंस में। आगे जो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये इस प्रकार से होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें होगा R पॉजिटिव। ये इस प्रकार से ब्रेक होगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये एसिल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। वही होगा थर्ड वाली पोजीशन पे जाकर जुड़ेगा। और थर्ड वाली पोजीशन यदि वेकेंट नहीं होती है, इस पे पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो, तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो सेकंड पोजीशन पे भी पॉसिबल हो जाता है। ये वाला इसमें हम लिखेंगे 3 एल्किल बेंजो पाइरोल। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, थर्ड वाली पोजीशन पे अटैक होगा। कब होगा, जब थर्ड वाली पोजीशन वेकेंट हो, और यदि वेकेंट नहीं हो, यहाँ पे क्या लगेगा C डबल बॉन्ड ऑफ एसिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 3 एसिल बेंजो पाइरोल, ये हो जाएगा। और थर्ड वाले पोजीशन वेकेंट नहीं होने पे अपना सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है वो हो जाता है। हो गया, ये थे आपकी फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन, जो कि ये जो अपना सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें लिखी जाएगी। आगे समझ में ये होता है यहाँ तक बेंजो, ये फ्रीडरक्राफ्ट वाली होगी सारी रिएक्शन दोनों। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम और रिएक्शन देखेंगे इसकी। सब्स्टिट्यूशन वाली इतनी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली आती है ना, इतनी थी। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक के बाद में नेक्स्ट आएंगे अपनी बी टाइप वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बनेगा अपना, सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे एन ब्यूटिल लिथियम से। बेंजो पाइरोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पे एन ब्यूटिल लिथियम से, C4H9Ln। इसे कराएंगे, होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो माइनस में C4H10 के रूप में, ब्यूटेन के रूप में एन ब्यूटेन निकल गई, लिथियम पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो इस प्रकार से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये है अपना लिथियम। एक प्रकार से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से बन गया अपना। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ईथर की सोलवेंट, ईथर सोलवेंट होता है इस वाली रिएक्शन में, सोलवेंट के रूप में ईथर का यूज करते हैं जब हम एन ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया बेंजो पाइरोल के साथ में करवाते हैं यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन आगे अपने करवानी है CO2 के साथ। एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ में। क्या बनेगा, सबसे तो ये बाहर निकलेगा इसमें से, ये होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम इससे करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा तो ये वाला H पॉजिटिव इसके ऊपर जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये H, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, लिथियम यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव है वो इस कार्बन नेगेटिव से आगे जुड़ेगा, तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन जुड़ जाएगा, इससे डबल बॉन्ड से एक जुड़ा हुआ है, एक OH, ये बन जाएगा अपना एसिड बन गया ये। ठीक है, ये रहेगा अपना।
उसके बाद में हम करेंगे इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक ही था इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला। नेक्स्ट हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। बेंजोपायरोल है, थर्ड टाइप की रिएक्शन है अपनी इसकी ऑक्सीडेशन। एक एक रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन में लिखेंगे और एक वाले रिडक्शन में लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड से, जैसे C6H5 पर बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड हो फिर ऑक्सीजन। ये तो होता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड, पर का मतलब है यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई। अब ये वाला इसको हम बोलते हैं बेंजोइक पर एसिड, नॉर्मली इसको पर एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी इस कार्बन से डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी इस कार्बन से डबल। मान लो एक प्रकार से यहाँ रिंग का क्लीवेज हो गया 5 मेंबर वाले रिंग का। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा अपना वो रहेगा कुछ इस प्रकार से, कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या लगा है हाइड्रोजन। यहाँ वाली कार्बन से एक तो H है इसके ऊपर और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इस वाली कार्बन पे एक तो H है यहाँ पे 1 2 3 4 और उसके साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये बन पर बेंजोइक एसिड है, उसके साथ में ऑक्सीडेशन करवाने पे ये कंपाउंड से आपको प्राप्त होगा। नाम रहेगा इसका 2,4 एमिनो बेंजल्डिहाइड। नाम रहेगा इसका 2,4 एमिनो बेंजल्डिहाइड। ऐसे करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड। इस पूरे का नाम है, दोनों में बिगड़ा हुआ है फोरम एमिनो, बचे हुए का नाम क्या है बेंजल्डिहाइड। ये बनेगा कि जब हम बेंजोपायरोल्स का पर बेंजोइक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें वहां पे 2,4 एमिनो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका रिडक्शन। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो अपनी फोर्थ रिएक्शन है इसकी, उसमें हम करेंगे इसका रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन किसके साथ में करवाएंगे, तो रिडक्शन में यहाँ पे हम ये पेयर भी ले सकते हैं रिडक्शन के लिए, जिंक HCl का, या फिर इसकी जगह हम रेने निकल है उसका यूज भी कर सकते हैं। रेने निकल होता है जो एकदम से फाइनली डिवाइडेड निकल, निकल का एकदम छोटे टुकड़े होते हैं बिल्कुल, इसका एकदम से डस्ट बनाया हुआ उसको हम क्या बोलते हैं रेने निकल, उसका यूज करते हैं। तो रिडक्शन होने के बाद में क्या बनता है उसमें देखिए ये वाला डबल बॉन्ड फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा एक H यहाँ, तो डबल बॉन्ड हटके उससे क्या बनेगा 2 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ये है, इसके साथ में ये वाला बन जाएगा। यहाँ जो कंपाउंड्स ये बनाए इसको क्या बोलते हैं इंडोल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इंडोलिन हो जाएगा इसका नाम। आगे सुने, इंडोल से ये क्या बनेगा इंडोलिन। ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड था सिर्फ उसी को रिड्यूस किया है तो अपने को बन गया यहाँ पे इंडोलिन। उसके बाद देखें नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कैसे होगी और उसमें क्या बनेगा वो देखना है अपने को। बनता तो इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब जो बनेगा ना, फिर उसकी एसिडिक मीडियम में हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तब अपने को बेंजोपायरोल के डेरिवेटिव मिलेंगे। ये है अपना बेंजोपायरोल, इसकी रिएक्शन हम पहले कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, R या फिर CH3 MgBr बना लेंगे।
H पॉजिटिव CH3 नेगेटिव CH4 के रूप में निकलेगा, Mg पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव जाके H हो जाएगा। MgBr ये बन गया, ये डबल बॉन्ड है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, इसके साथ में CO2 के साथ में। तो देखो क्या चेंज होगा, इस प्रकार से लिखते हैं CO2, ये वापस ऐसे जाए, माइनस में MgBr निकल गया, ये वहां पे H के रूप में जा गया, यहाँ वाला हाइड्रोजन है वो हो जाएगा H पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव के रूप में निकल के इस पे जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से। OH बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव से जाके अटैच होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, तो बन गया यहाँ पे कार्बन एक तो उससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक क्या बन गया OH, ये बनेगा। ये क्या अपना डेरिवेटिव तो है ना बेंजोपाइरोल का, यहाँ पे क्या कर गया COH ग्रुप जाके जुड़ गया, तो इस प्रकार से क्या बन गया डेरिवेटिव है वो बन गया। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे बेंजोपाइरोल कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम लिख देंगे हम इसका बेंजोपाइरोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे लिखें 3, क्योंकि 3 नंबर पे जुड़ा हुआ ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले 3 लगाएंगे, 3 बेंजोपाइरोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गई अपनी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब बढ़े हम रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना इस बार, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है अपने को, देखें रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाने के लिए अपने को बेंजोपाइरोल्स के 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, बेंजोपाइरोल के 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखें इस प्रकार से लिख देंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है। दूसरा बेंजोपाइरोल इस प्रकार से बनाते हैं, बेंजीन रिंग इस साइड रखेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये और ये बेंजोपाइरोल है, ये बेंजोपाइरोल 2 मॉलिक्यूल्स लेने, रिएक्शन करवानी है इसकी हमें फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड को HC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में माइनस में H2, यहाँ से निकला इसका मतलब ये कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा इस प्रकार से। दो इस पे हाइड्रोजन एड लगे हुए ये वाले, और ये यहाँ पे लगा हुआ रहेगा नाइट्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन, और ये इस प्रकार ये बनेगा। 2 कंपाउंड से वो आपस में, इसको बोलते हैं बिस इंडोल मेथेन। बिस दो ना ये एक जैसे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बिस इंडोल, और ये क्या हो जाएगा मेथेन, ये मेथेन है, और ये क्या हो जाएगा बिस इंडोल। ये होगी इसकी कार्बोनिल कंपाउंड्स है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन। आगे समझ में, इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन हम एसीटोन के साथ में भी करवा सकते हैं। एसीटोन के साथ में भी करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, वही H2 है वो इसमें से बाहर निकलेगा। एक और देख लेते हैं एसीटोन के साथ में रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, कितनी बहुत है रिएक्शन फिर। रिएक्शन विथ एसीटोन, देखें एसीटोन के साथ में इसकी जो रिएक्शन रहेगी वो इस प्रकार से, प्लस में एसीटोन, करना क्या है अपने को, इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो,
ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव इसके साथ में जाके जुड़ेगा और ये वाला, इससे क्या बनेगा चेंज होकर के OP क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, कार्बन CH3 है ये, और इससे डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये तो ऐसे निकलेगा और ये H पॉजिटिव ग्रुप में इससे निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस में H2। अब ये कार्बन पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव से आगे जुड़ेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो रहेगा इस प्रकार से, इसके साथ में एक कार्बन, इसके साथ में एक लगा हुआ है CH3 और एक लगा हुआ है CH2, यानी बेंजोपाइरोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन करेंगे, जबकि एसीटोन के साथ में इसका केवल 1 मॉलिक्यूल से वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसकी इतनी केमिकल रिएक्शन बहुत है। तो तीनों बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सब कंप्लीट हो गए। बेंजोफ्यूरेन था, बेंजोथायोफिन था, बेंजोपाइरोल था। अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट यूनिट जो भी है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।